हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। देखो, अपन ने जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था वो था अपना प्रीवियस में अपन रिप्रेजेंटेशन ख़त्म करा था। जैसे डेसिमल फॉर्म वगैरह के थे, उनको अपन ने रिप्रेजेंट करना सीखा था, सिंपल सा। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। टॉपिक तो नंबर सिस्टम का ही है, बट उसी का एक सब टॉपिक बोल सकते हो, सर्ट्स। ठीक है, तो सर्ट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम में भी ये मिल जाता है, आपको ये वाले क्वेश्चन सर्ट्स के। ठीक है, कोई भी ओलंपियाड्स वगैरह वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं सर्ट्स के क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन सर्ट्स। देखो, सर्ट्स होता है, इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं ना, है ना, इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सर्ट्स का देखो सिंपल सा है कि ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, स्पेशल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है उसकी जो कुछ स्पेशल फॉर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्ट्स। ठीक है, तो अब जैसे देखो कि ये इस फॉर्म को बोला जाता है सर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो मोस्टली आपकी ग्रेटर देन 2 ही रहती है और होल नंबर रहती है। ठीक है, उतना अपने यूज़ आता नहीं है। ठीक है, बट ये है अपना रेडिकल्स, सर्ट्स। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है, तो देखो इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इसको अलग, इसको पहले तो मैं देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a की पावर 1/n। ठीक है, इसको रीड इसे ऐसे करते हैं, nth रूट ऑफ a। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे सपोज अपने पता हो ये √3, √2, ठीक है, एक होता है क्यूब √7। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट 2 होता है। तो 3 की पावर क्या होता है, 1/2। ये तो आपने पढ़ा होता है ना, 2 की पावर 1/2, इसका मतलब हो गया 7 की पावर 1/3। तो बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू क्या होती है, नहीं लिखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहती है आपकी, बाय डिफॉल्ट रहता है n, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट n = 2। मीन सपोज आपको नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो कितना है, आपका 2 है। क्लियर, ये अपने को थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। क्लियर, अब ये देखो, ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। ठीक है, ये जो अंदर जो नंबर होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड। क्लियर, तो ये होता है आपका रेडिकल साइन, ये होता है आपका रेडिकेंड। ठीक है, उसके बाद अपन और देखें इसमें, तो जो n है ना आपका n, ठीक है, ये रेडिकल साइन n को एक और वर्ड भी बोलते हैं, n को बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है, n को अपन ये भी बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, मतलब सर्ड्स की ऑर्डर क्या है इस सर्ड की। ठीक है, तो इस सर्ड की आपकी ऑर्डर, जैसे n 2 है तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का सर्ड है, ये 3 है तो 3 ऑर्डर का सर्ड्स है। तो ये आपके क्या होता है, सर्ड्स होता है, उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे ये बोला जाता है। ये कुछ नहीं, अब और भी क्या बोल सकते हैं इसको, और एक बात ध्यान रखना, इसको सर्ड्स को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सपोज √3 को आप सिंप्लीफाई नहीं, अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर √4 भी सर्ड है, नहीं बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन भी देख लेना है। सर्ट्स का मतलब वो ये होता है कि उसको, उस नंबर को अपन आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ये अपने सर्ट्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन जो सर्ट्स है, सर्ट्स के बाद डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन सर्ट। ठीक है, सर्ट्स के बारे में आपको समझ में आ गया, इसको मैं और थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे ये होता है 4th रूट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, जैसे लिखा हुआ 7 की पावर 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 6th रूट ऑफ 7। क्लियर, इन्वर्स भी चल जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज भी आता है, अपन जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, √7, ये तो आपको समझ में आ गया, 7 की पावर 1/2। क्लियर, तो ऐसा क्यूब √2। ठीक है, तो ये आपका ऐसा ही सर्ट्स हो गया 2 की पावर 1/3। तो ये सब आपके सर्ट्स हो गए। क्लियर,
चलो देखो सर्ड्स में दो बात, एक तो ऑर्डर ऑफ सर्ड हो गया, फिर ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करने मेन बात है। ये जैसे रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं, इसके अपन जनरली ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अपने को थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छी बात है, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत ईजी है। क्लियर? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। अरे यार ये बीच में क्यों आ गया, डिलीट, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को ऐड कर, ठीक है। अब देखो आगे देखते, ऑपरेशन ऑन सर्ड्स। चलो ऑपरेशन ऑन सर्ड्स, ठीक है। पहले देखता हूं मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या है बेटा, इन दोनों में अपने को ये होना चाहिए, ये जब भी परफॉर्म करना है सर्ड पे तो इसमें एक रूल ध्यान रखना, सर्ड मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। मीन बेटा दो सर्ड आपके सेम होंगे तभी मैं उसमें क्या कर पाऊंगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होना चाहिए कि ये तभी कर पाते हो जब आपका क्या हो, सर्ड सेम हो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर? ठीक है। चलो देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो एग्जांपल, जैसे मेरे को बोले √3 प्लस √2 कर दो, तो बहुत से बच्चे होते हैं नालायक, वो क्या करते हैं 3 + 2 कर देते हैं। ये गलत है सरासर, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? ऐसे सर्ड सॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये दो डिफरेंट सर्ड है, एक √3 है, एक √2 है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने बनाया फिर क्रॉस लगाया, आप भी जब अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हो तो आप जरूर ऐसा ही करना, इसको बनाना देन क्रॉस करना, क्योंकि ये क्रॉस वाली चीज़ें अपने को ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि गलती कहाँ कर रहे हैं वो ध्यान होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट मैंने जब देखा है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ √16 + 9 निकालना रे बेटा, तो क्या करते हैं √16 + √9, तो कितना आया 4 + 3 यानी सर 7। बट गुरुजी ये खोटा है, खोटा है। खोटा का मतलब समझते हो ना, खोटा का मतलब रॉन्ग, ठीक है। मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं और कहीं भी यूज़ करते होंगे, बट इसका खोटे का मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है। ये 16 + 9 ये हो गया आपका √25, देन इसको सॉल्व करा तो 5, तो ये आपका करेक्ट है, सही है। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सर्ड है, इसको ये एक्चुअल में इसका टॉपिक नहीं, बट ये जनरल मिस्टेक है जो बच्चा करता है, वो आपको पहले ही बता देता हूँ, तब आप अवेयर रहो, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये जो सर्ड है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इफ़ +- साइन हो तो। ये ध्यान रखना, सर्ड +- के साइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सर्ड +- के साइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, वो आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये था। अब देखो सर्ड, अब इसमें बोल रहे कि सर्ड को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी वो देख लेते। सपोज मैं लेता हूँ, मेरे को बोला है √3 - 7√3 + 4√3, इसको सॉल्व करो। अब देखो बेटा यहाँ पे सर्ड सब सेम है, √3 √3 √3 और +- का साइन है, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सिंपल सा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा। क्लियर? चलो अब देखो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 × ये एक्चुअल में देखो 7√3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 1√3 × 1 × √3 माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको बोलता हूँ 7 × √3, इसको बोलता हूँ 4 × √3, ठीक है। अब देखो सपोज मैं √3 को मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ
एक्स। तो ये कितना है देखो बेटा, लेट √3 इक्वल टू एक्स। तो ये अब देखो एक्स माइनस 7x प्लस 4x। ये तो बहुत सिंपल है, आपने बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। 4 और 1 5, 5 माइनस 7 यानी -2, तो -2x यानी x की जगह वापस चिपका दो आप चाहो तो, वही जो अभी आपने लिखा था, तो -2√3। क्लियर। या फिर अपना देसी तरीका देखे तो ये 1 मंकी प्लस 4 मंकी, इसको से √3 को कुछ बोल देता, डंकी बोल दो, गधेड़ा बोल दो, और क्या। ठीक है, 1 मंकी प्लस 4 मंकी यानी कितने हो गए आपके 5 मंकी। 5 मंकी माइनस 7 मंकी तो कितने हो गए -2 मंकी, ऐसा भी बोल सकते हो। और मंकी कौन था आपका √3। तो मीन जो भी आपका सर्ड आ रहा है उसको एक फिक्स क्वांटिटी ले लो, फिर उसको क्या करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास होगा शायद। एक ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं आपको। एग्जांपल 5 क्यूब रूट ऑफ 250, ठीक है, प्लस 7 क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 15 क्यूब रूट ऑफ 54। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बढ़िया सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना, ये बहुत यूज आएगा। ठीक है, देखो जितना रूट है, सपोज मैं बोलता हूँ रूट है, ठीक है 16, तो बेटा आप क्या करते थे 16 का क्या कर लेते थे 4 4। अब जब आपका दो का जोड़ा बन जाता है उसको बाहर ले आओ, तो ये बनेगा 4, ठीक है, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। वही सपोज मेरा होता बेटा √16 क्यूब रूट 16 होता। ठीक है, मैं क्या करता इसके फैक्टराइज करता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 का जोड़ा बनाना है, तो देखो ये 3 का जोड़ा बन गया, तो इसको इस जोड़े का एक बाहर आ जाएगा और ये जोड़ा वहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 क्यूब रूट 2। समझ में आ रहा है, जितना रूट लगा हुआ है क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, तो उतने का उसमें क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। सिंपल सा फंडा। बाकी जो बचा हो उसको अंदर ही छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं, जो जोड़ा बनाए वो बाहर आ जाओ। ठीक है, जो जोड़ा बनाए हैं वो ये सूखी जंजाल था, सुख का सागर था, उससे बाहर निकल गया। ठीक है, वो दुख में आ गया, बाकी अंदर बचे, जो भी जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे तुम लोग, है ना, इतने तो समझदार होंगे। 5, इसको देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले सबको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ क्या, बेस्ट रहेगा ना। चलो देखो क्यूब रूट 250, इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 2, 125 इंटू 2। अब देखो 125 का मतलब, या फिर दूसरा तरीका इसमें ये भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे था बेटा, इसको ही लिख सकता था क्यूब रूट 8 इंटू 2। अब देखो क्यूब रूट 2 का तो निकलता नहीं, 8 का जरूर निकलता है, तो जिसका क्यूब रूट निकल रहा है उसको निकाल दो। तो यहाँ पे वही फैक्टराइज करके भी करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो वैसे भी सही आएगा। अब देखो 125 उसका क्यूब रूट होता है 5, तो 5 क्यूब रूट 2। समझ में आ गया। सिमिलरली क्यूब रूट 16 की बात करूंगा तो इसको लिख लूंगा क्यूब रूट 8 इंटू 2, तो 8 का क्यूब रूट 2, तो 2 क्यूब रूट 2। क्लियर। सिमिलरली अगला बचा है अपने पास क्यूब रूट ऑफ 54, उसका हो जाएगा क्यूब रूट 27 इंटू 3, सॉरी 2, भाग, ये लो देखो, ये हो गया 3 क्यूब रूट 2, ये हो गया अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब ये जो सिंप्लीफाई कर रहा है वहां पे मैं पुट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 5 इंटू कितना था 5 क्यूब रूट 2। ठीक है, उसके बाद क्या था बेटा 7 था, प्लस 7 इंटू 2 क्यूब रूट 2। क्लियर। फिर क्या था आपका 15 था, माइनस 15 इंटू 3 क्यूब रूट 2, ये इधर कुछ है ना।
देख लेना कैलकुलेशन यार, इन दोनों को 5 5। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये 5 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है तो मतलब अलग अलग है। ये 5 वाला तो ये रूट में जा रहा है, ये 5 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करेगी, इन दोनों का मीनिंग अलग है। मीन ये जो लिखते हैं ना, ये छोटा सा यहाँ लिखना होता है 5, ठीक है, और एक 5, तो ये 5 जो होता है ये मल्टीप्लाई में है, और ये आपका रूट को बताता है कि 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, जो भी वॉट एवर। अब देखो 5 × 5 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस ये दोनों नहीं होगा। 5 × 5 25 क्यूब रूट 2 प्लस 14th क्यूब रूट 3 2 सॉरी माइनस 45 क्यूब रूट 2। बस अब सॉल्व कर दो। क्या है 45 माइनस का, अब देखो इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। देखो सर्ड को और तरीका बताओ सॉल्व करने का, इसको भूल जाओ, जो कॉमन है ना उसको भूल जाओ, उसको लास्ट में चिपका देंगे अपन, बाकी को सॉल्व कर दो। बाकी क्या बचा देखो 25 प्लस 14 माइनस 45, तो ये बचा -20 -20 प्लस 14 -6 होना चाहिए शायद, ठीक है, तो ये 19 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 बचा, तो -6, अब पीछे जो बचा था उसको चिपका दो, सॉरी क्यूब रूट 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि मीन अपन कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों, जब भी आप सिंप्लीफाई करो तो आपको सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, जिनके पास सर्ड सेम है वही सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अब देखो बेटा इसमें देखो सिंप्लीफाई कौन हो पाएगा जिसका सर्ड सेम हो। तो यहाँ पे इन दोनों में देखो सर्ड आपका सेम है, तो सेम है तो इसको सॉल्व कर दो। 7 - 3 बाकी जो सर्ड सेम कौन है आपका रूट टू, तो ये बाद में चिपका देंगे। 7 - 3 क्या, तो 4 आया, तो 4 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे देखो -5 प्लस 17, तो ये बना प्लस का 12 क्यूब रूट 2। अब आगे क्या होगा सर, आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, आपको सिंप्लीफाई कर दिया, यहीं तक सिंप्लीफाई होगा, आगे इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही सिंप्लीफाई होने की, क्योंकि सर्ड दोनों ही क्या है, दो डिफरेंट है। मतलब एक गधा है एक घोड़ा है, अब 4 गधे और 12 घोड़े को तो आप ऐड नहीं कर सकते हो, मंकी और डंकी को आप ऐड नहीं कर सकते हो। मीन दो डिफरेंट क्वांटिटी आ गई, उनको अपन ऐड नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा बोलूँगी मैं 5 एप्पल प्लस 3 ऑरेंज कितना होगा, वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपके ये एप्पल है, इसको सपोज एप्पल मान लेता हूँ, ये आपका ऑरेंज हो गया, क्लियर। एप्पल और ऑरेंज को मैं बोलूँ ऐड करो तो कैसे काउंट करोगे, मैं बोलूँगा 4 एप्पल और 3 ऑरेंज है, ऐसा तो ना बोलोगे 7 ऑरेंज या 7 एप्पल, ऐसा तो ना होगा, नहीं होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लगने वाला है, ये दो डिफरेंट क्वांटिटी है, उनको अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो होप ये आपको एकदम क्लियर होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्लियर। आगे देखते हैं, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बेटा, इसमें क्या खेल होता है ये देखना है अपने को। तो इसमें बेटा इसमें एक रूल आ जाता है, जो रूल उसमें था वो रूल नहीं है, यहाँ पे नया रूल है। वो रूल बताता है कि सर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सर्ड मस्ट बी सेम। मीन बेटा आपके दो ऑर्डर के सर्ड सेम है, सॉरी सर्ड के ऑर्डर सेम है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सपोज लेट एज्यूम, ये देखो अब जो पुराना पाप करा था ना वो यहाँ पे लगा सकते हो बेटा, जैसे 16 × 5 है, √16 × √9। इसमें आप चाहो तो दोनों को
प्रोडक्ट करके भी रूट निकाल सकते हो। अब देखो इनको ऐसे सिंप्लीफाई करो तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो कितना आया 12। आप चाहो तो इसको क्या करो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो आएगा 144, अब इसका रूट निकालोगे तो भी 12, तो दोनों ही आंसर सेम आएगा। मतलब सर्ड जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा। इफ मल्टीप्लाई है, देखो दो डिफरेंट सर्ड है, बट देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 ऑर्डर का है तो दोनों आराम से प्रोडक्ट हो सकते हैं। वही सपोज 3 के होते तो आराम से प्रोडक्ट हो जाते, बट वही डिफरेंट ऑर्डर के होते तो नहीं हो पाते। क्लियर। सपोज और एग्जांपल लेता हूँ, सेम अपन डिवाइड में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 54 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे तो इसका रूट निकल नहीं रहा है, तो अब देखो ये दोनों ही डिवाइड में, और दोनों का ऑर्डर कितना है बेटा आपका 3 3 है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो सिंपली आप डिवाइड कर दो तो 54 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27। तो आपका 27 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 3। क्लियर। सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करके लिख दो क्यूब रूट ऑफ 6। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अभी मैं एक लॉज पढ़ाऊंगा सर्ड्स में, उसमें भी बताऊंगा कि ए और बी है जिसका ऑर्डर सेम है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के साथ में चिपका दो। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई, आप मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लो या फिर क्यूब रूट रोके लेके फिर मल्टीप्लाई करो, जैसे ये वाला मल्टीप्लाई करके रूट लिया या फिर रूट लेके मल्टीप्लाई किया, दोनों आंसर सेम आने वाले। सिंपल सा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें गलती क्या करता है बच्चा कोई भी स्टूडेंट होता है ये गलती करता है, क्यूब रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, अब क्या है कि ये मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे ने देखा है क्वेश्चन तो अपने को सॉल्व तो करना होगा, और इसका जो ऑप्शन 1 मिलेगा आपको, ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 6 रूट ऑफ 6। क्लियर। बाकी जो भी मिलेगा वो देखेंगे क्या मिलने वाला है। ऑप्शन तो सब बनेंगे बट अपना बोले पहला ऑप्शन यही मिलेगा। और बच्चा देखेगा सर ने बोला था कि सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या करेगा 2 को 2 से 3 के मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे 3 था, बाय डिफ़ॉल्ट 2 था, तो 3 इंटू 2 यहाँ कर देगा, तो 6 रूट 6 क्या आ जाएगा बच्चे का आंसर। और देखिएगा अब नाचेगा डीजे लगा के, पहला आंसर ही यही है, ये ऑप्शन ही यही है, तो वो आपका रॉन्ग है। क्लियर। ऐसा नहीं होता है, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे बोलेगा बच्चा क्या 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 करना चाहिए सर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो अपन आगे देखेंगे फर्दर। ठीक है, फर्दर इसको देखेंगे कैसे होता है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम बनाना है। मेक ऑर्डर, हिंदी में लिख लेता मस्त मजा आता, मेक ऑर्डर सेम, मेक सेम ऑर्डर, मेक ऑर्डर सेम, पता नहीं क्या ही लिख रहा हूँ, छोड़ो मिटा देता हूँ, हिंदी में लिखूंगा ऑर्डर सेम बनाना है। ठीक है, चलो कोई ना, ऑर्डर सेम बनाना है, सिंपल सा। ठीक है, मेक सेम ऑर्डर। ठीक है, ऐसा बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, इंग्लिश यार बहुत भारी भरकम लगती है ना कभी कभी। चलो ठीक है, जो भी है, ऑर्डर आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो वो कैसा होगा वो अपन आगे नेक्स्ट फर्दर अपन लेक्चर देखेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें ऑर्डर कैसे आपको सेम बनाना होता है। बाकी ये दोनों क्या थे आपके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए था, तो वो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड आप इजीली कर सकते हो इफ़ उनका ऑर्डर क्या हो, सेम, अदरवाइज अपन सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर। चलो, तो ये जो था ये यहाँ पे अपने ऑर्डर वगैरह सेम बनाना होगा। आगे अपने लॉज ऑफ सर्ड्स आएंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉज ऑफ सर्ड्स में, तो अपन ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने, है ना, तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट। तो दूसरा, आपको जो भी कोई भी डाउट है तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो आराम से, उसमें आपको जो भी डाउट और क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन लेक्चर में कुछ आपको समझ में नहीं आया, वो सब आप इजीली आप वहाँ पे पूछ सकते हो, आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है,
हम बाकी होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आज अपन ने क्या पढ़ा, सर्ट्स के बारे में पढ़ा कि सर्ट्स होता क्या, एक्चुअली में सर्ट होता कुछ भी नहीं, इरेशनल नंबर ही है, उसका स्पेशल फॉर्म है। देन अपन ने क्या बोला कि सर्ट्स में मल्टीप्लाई और मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबके ऑपरेशन कैसे कर लगाएंगे, तो उसके लिए रूल बताया अपन ने। एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के लिए सर्ट्स मस्ट बी सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए सर्ट्स क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए सर्ट का। और सपोज ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या करना है, ऑर्डर सेम बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।